हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली क्या होता है और इसके बारे में जो महिला को, फीमेल को आप और हम बदनामी करके क्यों रखे हैं। यह हाइमन झिल्ली कब टूटते हैं, शादी से पहले टूटते हैं कि शादी के बाद टूटते हैं, आखिर क्यों टूटते हैं, कैसे टूटते हैं और कब टूटना चाहिए, या और बदनाम आप क्यों करके रखे हैं फीमेल को, महिला को जो बदनाम करते हैं ना, उसका भी आपको पाप लगेगा। तो वही बात आज हम खुलासा कर देते हैं, आज पूरे क्लियर करके इसको आपको हमको अच्छे से, इतना अच्छे से समझाना है ना। हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली एक लेयर होता है पतली सी, जैसे मकड़ी का जाल होता है, जाल देखे हैं, उसी तरीके से क्या होता है, वेजाइना के ऊपर सीधी से मानिए, अब वेजाइना के ऊपर क्या होता है, एक लेयर होता है, वही लेयर टूट जाने से पति पत्नी, पति ना खुश रहते हैं। आखिर क्यों? आपके अंदर नॉलेज का कमी होगा, इसीलिए आप ना खुश रहते हैं। आज क्लियर कर देंगे यही बात। तो सबसे पहले आप देखिए, हम यह बनाए फीमेल मतलब महिला, फीमेल कहेंगे तो महिला और मेल कहेंगे पुरुष। पुरुष समझते हैं और आपको समझ में आता है, लेडी भी समझ में आता है, तो फीमेल कहेंगे तो लेडी या महिला या लड़की जो भी समझिए। और मेल कहेंगे तो क्या कहेंगे, पुरुष मानिए, बूढ़ा मानिए, जवान लड़का मानिए, यही मान लीजिए क्या है, इस मेल में सब मान लीजिए, ठीक है। तो मेनली हम बताने जा रहे हैं आज, यह फीमेल मतलब महिला जो है, उसका जो फर्स्ट पहला जो प्राइवेट अंग है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे उसको जो है ना, बायोलॉजी वाला क्लिक किया, उसको कैमरा से हो, कोई भी चीज से हो, उसको क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद यहाँ वो क्लिक किया है और हम उसका फोटो लाके यहाँ रख दिया है। जैसे रखे हैं यहाँ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले आप ऊपर से देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, एक एक पार्ट भी नहीं छोड़ेंगे, फंक्शन भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले यह ऊपर में दिख रहा है, क्या है, खुरदुरा खुरदुरा टाइप। यह खुरदुरा नहीं है, यह रूम है। रूम क्या कहेंगे, यह प्राइवेट पार्ट का हेयर रहता है। क्या है, हेयर रहता है। लेकिन यह पूरे मसल्स को क्या कहेंगे, प्यूबिक, क्या सॉरी, मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस में रहने वाले क्या, हेयर, जो बाल, यही तो बाल जो नोच के दिखा रहे हैं, यही तो बाल है। वो उसका फंक्शन भी क्या है बताएंगे। तो क्या है, प्यूबिस हेयर। और यह वाला रीजन जो है ना, इसमें जो है ना, बहुत ज्यादा ऑयली, जिसको फैट कहते हैं, बहुत ज्यादा फैट रहता है, या फुला हुआ भी रहता है। अगर आपको यह वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं। हम मेल में बताएंगे, आपको समझना है फीमेल में। जैसे आप जैसे बेल्ट है, बेल्ट के नीचे से ही यह वाला मसल्स स्टार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, फैटी मसल्स। क्या कहेंगे, फैटी मसल्स। हेयर है तो प्यूबिस हेयर, क्या है, प्यूबिस हेयर हम लिख देते हैं, HAIR, क्या है, हेयर। उसके बाद यह जैसे खत्म हुआ, अब नीचे नीचे वाले एरिया पढ़ेंगे। नीचे वाले में यह जो दिख रहा है, यह दग दग कर रहा है, क्या दिख रहा है, यह बड़ा बड़ा पार्ट, यह बहुत बड़ा मात्रा में स्किन फोल्डेड रहता है, झुर्रिया। देखिए अगर हम यहाँ दिखाएंगे ना, तो जैसे मुड़ेंगे ना, झुर्री पड़ जाएगा। तो यह स्किन का मेनली क्या करेगा, यह स्किन प्रोटेक्ट करेगा प्राइवेट पार्ट में। हो सके आपका प्राइवेट पार्ट में कभी कीड़ा हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी वायरस हो, कुछ भी एंट्री करने से पहले इससे क्या है, परमिशन लेगा। क्योंकि आप जैसे ही अगर प्रॉपर रहते हैं तो यह क्या रहता है, अच्छे से क्या बंद रहता है। तो यही मसल से यह क्या होता है, जमा हो जाता है। और एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लोहार का दुकान जाइएगा, जो कचिया उचिया धार करता है, उसको देखिएगा, वो टायर टायर या ट्यूब टाइप का, जितना खींचेगा उतना लंबा होगा, फिर छोड़ेगा फिर जगह में आ जाएगा, जितना खींचेगा उतना लंबा होगा, फिर छोड़ेगा जगह में आ जाएगा। तीसरा इसका एग्जांपल, सॉरी दूसरा एग्जांपल देखिएगा आप, जो पोपी क्या कहते हैं, ग्वाइटर वगैरह जो बजाते हैं ना, ऐसे जो हवा भरते हैं, पो 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 पो, कीर्तन वगैरह में ज्यादा बजाया जाता है उसमें। उसको तो क्या करता है, हवा भरते, भरने के टाइम में पूरा लंबा हो जाता है, फिर जैसे जमा करते हैं तो उसमें देखिएगा फोल्ड फोल्ड हो जाता है। तो फोल्ड क्या हो गया, स्किन हो गया। उसमें तो ट्यूब हो गया, इसमें स्किन हो गया, क्या है, स्किन फोल्ड। उसके बाद तीन बात आपको समझ में आ गया है, यह बता दिए हैं, फैटी, फैट फैट टाइप का मसल्स रहता है। उसके बाद स्किन बता दिए, फोल्डेड, झुर्रिया टाइप का, यहाँ झुर्रिया टाइप का। जैसे इसको फैलाइएगा ना, आप अगर फैला देते हैं तो यह पूरा टाइट हो जाता, फैल जाता। फिर जैसे ही प्रॉपर शेप में अगर पैर पाँव रखते हैं तो यह क्या हो जाता है, या फिर जमा हो जाता है। उम्मीद करते समझ में आ गया। अब तीसरा बात समझिए, कितना बात, तीसरा बात। तीसरा बात देखिए, प्राइवेट पार्ट में यह जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है। यह एरिया ना, क्या है, एरिया का नाम भी देखिए लिख दिए है, क्लिस्टो क्लिस्टोरिस। क्लिस्टोरिस क्या, एक उंगली जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है,
बॉडी पार्ट फीमेल महिला पार्ट में सबसे अगर बड़ा माना जाता है, लगभग अमूमन बॉडी में उसका ऑल ओवर पूरे बॉडी में सेंसिटिव एरिया मतलब उत्तेजित करने वाला एरिया, तो सबसे पहला क्लिटोरिस को ही रखा जाता है। और इसके बाद या इससे आगे कौन है हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो क्लिटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और सेंसिटिव हाईली, इसको सीधे से मानिए। अगर सेंसिटिव नहीं आता है तो देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं ना, कार बस चलाते हैं, तो सबसे योगदान क्या रहता है? अगर गाड़ी बहुत तेज से भगाना है या गाड़ी को घुमाना है, आवाज करवाना है, बहुत ज्यादा बमका देना है, क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्सीलेटर में पैर दबा दीजिए, देखिएगा गाड़ी का एकदम क्या होगा, एकदम आवाज बढ़ जाएगा। तो वैसे ही यह बॉडी के लिए क्या होता है, एक्सीलेटर भी एक्सीलेटर समझने के लिए क्या है, बॉडी का एक्सीलेटर पूरे इसी को अगर यह अनकंट्रोल हो जाएगा तो तब गलत गलत कभी कभी स्टेप हो जाता, तो अलग बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चौथा में बताएंगे हम, यह जो दिख रहा है आपको, अब आएंगे धीरे धीरे क्या है, अंदर आएंगे। अंदर यह दिख रहा है क्या है, इसको क्या कहेंगे? यूरेथ्रल। क्या कहेंगे? यूरेथ्रल। आप जानते हैं यूरेथ्रल, यूरेथ्रल और दूसरा एक क्या है, वेजाइना है। वेजाइना और यूरेथ्रल, यूरेथ्रल में यूरिन आएगा, दो छिद्र होता, ओपनिंग दो होता है फीमेल में, मेल में एक होता है। या जो है ना, इससे यूरिन आएगा, क्या है, यूरिन लिख देते हैं, वैसे लिखा हुआ यू दे दिए यूरिन। और यह वेजाइना से पूरे ऑल ओवर, अभी वेजाइना मानिए उसको हम क्लियर करते हैं। वेजाइना से बेबी जब आउटपुट होता है, या तो पेनिस वाला रास्ता कह सकते हैं, इसमें जो है ना पेशाब उसाब आना जाना नहीं करता है, उसके बगल से जाएगा यूरेथ्रल, यूरेथ्रा होते हुए, तो इसलिए यूरेथ्रल क्या कहेंगे, यूरेथ्रल ओफिर। कौन सा ओफिर लिखे हैं? यूरेथ्रल, यूरेथ्रा अभी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाइमन झिल्ली, अब आएंगे खुलासा करेंगे किसको, हाइमन झिल्ली को। हाइमन झिल्ली देखिए, यह प्राइवेट पार्ट में होता तो है, वेजाइना जानते हैं, वेजाइना में तो होता तो है। सबसे पहले हाइमन झिल्ली का बहुत बड़ा आज जो है ना, बहुत बड़ा लोग निगेटिव एक्टिविटी लेते हैं। हाइमन झिल्ली एक लेयर होता है, मकड़ी का जाल बता दिए, मकड़ी का जाल का बहुत ही पतला सा झिल्ली होता है। तो यह जो है ना टूट जाता है कितना कितना कारण। पहला, आप अगर गरीब महिला है, काम उम करते हैं, बहुत भारी उठाते हैं, उस टाइम के दौरान पैर देखिएगा बहुत, एगो ऊपर रखेगा सीढ़ी में, एगो ऊपर रखेगा, उस दौरान टूटेगा। दूसरा में देखिएगा, बचपन में ही 8 साल 10 साल क्या करेगा, आम का गाछ चढ़ लेगा, कदम का गाछ चढ़ लेगा, कूदेगा फानेगा, कबड्डी खेलेगा दोस्तों के साथ, उस दौरान तीसरा हेमन झिल्ली का टूटने का कारण होगी। दूसरा, उसके बाद तीसरा बताएंगे, साइकिल वगैरह चलाते हैं ना, साइकिल चलाने में भी तुरंत ही फट जाता है हेमन झिल्ली। तो यह नेगेटिव आप जो है ना दिमाग से हटा दीजिए। जो कोई भी फीमेल का अगर हेमन झिल्ली टूटा है, तो वह पहले क्या, शादी से पहले किसी से ना किसी से संबंध बनाए। लेकिन यह क्या है, बिल्कुल फेक है, आपका गलत बात है। क्योंकि अभी आपके जैसा अमीर तो नहीं है गांव में, आपका जैसा पैसा वाला धनी तो नहीं है। क्या है, यह एक गरीब आदमी मेहनत करके खाता है, आपके जैसा बैठ के सोफा में खाता नहीं, मेहनत करके खाता है, उसको काम करना पड़ता, उसी दौरान टूट जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया हेमन झिल्ली का टूटने का कितना कितना 4-5 कारण। और एक कारण बता देते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल में जो है ना, नयका नयका अगर नयका स्टाफ नहीं, नर्सिंग आएगा, नर्स आएगा, जिसको सिस्टर कहते हैं, उसको जो है ना नयका ताल नहीं लगेगा, जिसको कहते हैं टेर नहीं लगा, टेर नहीं लगा, तो यह पेशाब वाला पाइप छोड़ के क्या करेगा, यह यूरेथ्रा वाला में, सॉरी वेजाइना वाला में रास्ता में क्या करेगा, एक पाइप पुश करता, पेशाब वाला थैला, यूरिन वाला पाइप क्या उसमें पुश करता, इंजेक्ट करता। और जैसे ही इंजेक्ट करता है तो इसमें पेशाब थोड़ा आएगा, तो उस दौरान भी फट सकता है बाय मिस। उस दौरान तो बाय मिस वाले रियर में, क्योंकि अगर अंधी होगी तो इसमें डालेगा, न तो अगर जानकर बना होगा तो पेशाब निकलने के लिए उसका पाइप इसमें डालेगा, उस इसके क्या है यूरेथ्रा में डालेगा, क्या यूरेथ्रा वाला हिस्सा में डाले। तो आपको यह भी समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए, इसका नीचे आ जाइए, यह क्या है, वेजाइना, यह क्या है, हाइमन झिल्ली है। क्या है, हाइमन झिल्ली मानिए। और हाइमन झिल्ली जैसे ही खुलेगा, जैसे ही खुलेगा ओपनिंग होगा, यह क्या है, यह वेजाइना। वेजाइना से आगे तब जाएगा यूटरस वाला, जहाँ बेबी का निर्माण होगा, वो वाला रास्ता में चल जाएगा। तो यही तो चीज लिखे है इंग्लिश में। इंग्लिश क्या आपको इतना हम जो आसान बता देते हैं, इतना आसान कर दिए, तो इंग्लिश कहेंगे इसको, इसको ठेठी भाषा कहिए, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, अब लिखा हुआ वही चीज, सबसे पहला मोनस प्यूबिस, यहाँ फैटी वाला
क्या है, फैक्ट्री वाला एरिया है,